मून का कनेक्शन हो जाए अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र के साथ में, सो मतलब माताएं फिर से दो बहनी जैसा सिचुएशन आ सकता है। सन इन फर्स्ट हाउस, सन इन सेवेंथ हाउस दिखा रहा है कि एक पार्टनर बीमार रहने वाला है विवाह के उपरांत। ठीक है, तो उष्ण फिर उसमें ज्यादा है, तो अब ऐसे व्यक्ति को जो बीमार रह रहा है उसको उष्ण बढ़ा के रखना पड़ेगा, वरना फिर वो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा कंटिन्यूस। अश्विनी नक्षत्र अफ्लिक्शन में आ जाए तो भाई बहन, अपने ही भाई बहन के लिए, सगे भाई बहन या सगे ही, क्योंकि अश्विनी इज विल ब्रिंग द पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू ब्रदर्स एंड सिबलिंग्स आल्सो, क्योंकि दो भाई की कहानी है। एज अ बर्थ स्टोरी ऑफ अश्विनी कुमार, बर्थ स्टोरी विल कम टू इट। विल फर्स्ट अभी हम लोग ने एक बार भी स्टिलेरियम नामक प्रजाति पे देखा नहीं, अश्विनी दिखता किधर है, क्योंकि देखना जरूरी है, क्योंकि समथिंग इज देयर इन द पुराणास जो कि इससे बहुत गहरे रूप से संबंधित है। सो इफ आई गो इन द राशि ऑफ एरीज, सो दिस इज द एरीज, सो यू सी these two stars, these are the prominent star of अश्विनी। ये दो स्टारों को देख के बोला जाता है अश्विनी कुमार, यही दो स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। यही पोर्शन है जो अश्विनी नक्षत्र को बनाता है। इसके आगे जो ट्रायंगुलम का रीजन आ जाता है, यानी कि यहां से लेकर के जो इसके बाद का रीजन होता है, वो लिंक होता है आपका भरनी की नक्षत्र से। ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है वो, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हुए, यानी कि ये पूरा रीजन, मतलब यहाँ से कहीं ट्रायंगल के 10 नीचे से लेकर के यहाँ तक का रीजन, जो ये एल्गोल का स्टार दिख रहा है, ये भरनी आ जाता है, और कृतिका आपका ये आ जाता है, प्लेडिस। सो एरीज में हमाल और शेरेटन, जो ये नाम दिख रहे हैं ना, हमाल और शेरेटन, ये दोनों ही अश्विनी नक्षत्र को डिनोट करते हैं। और हमाल वो स्टार है जो 10 डिग्री पे, एग्जैक्टली 10 डिग्री का जो डिग्री आएगा वो उस पे हमाल आता है। तो ये दोनों स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं अश्विनी कुमार। जन्म स्टोरी बताता हूँ, और उसके बाद इसके पीछे होने वाली जो घटना है उसके बारे में भी बताता हूँ। अब जन्म स्टोरी ऐसी आती है कि जो सूर्य देव होते हैं उनका विवाह होता है किसके साथ में? विश्वकर्मा की पुत्री। विश्वकर्मा कौन? जो कि सेलेस्टियल आर्किटेक्ट हैं, मतलब शिल्पकार हैं, जो बेसिकली ही इज डिजाइनर। हर प्रकार का फिजिकल रेलम पे कुछ भी बनाना तोड़ना हो, घर बनाना बिगाड़ना हो, रेनोवेट कराना हो, तो देवता लोग के लिए कौन जाते हैं? वो विश्वकर्मा को लेके जाते हैं कि विश्वकर्मा जी आप हमारा ये चीज को रेनोवेट करा दीजिए। तो विश्वकर्मा की पुत्री हुई संजना। संजना जब से उनका जन्म हुआ था, वो छोटे से बच्चे से ही उनका बड़ा फैसिनेशन किसकी तरफ से था? सूर्यदेव की तरफ था। वो सूर्यदेव को बहुत घंटों देखती रहती, घंटों धूप में खेलती रहती, उनको बहुत पसंद आते। धीरे धीरे जब उनका उम्र हुआ, बड़े हुए, तो उन्होंने एक सूर्यदेव के प्रति एक इंटरेस्ट, एक वो जाहिर किया अपने पिता से, और उनके पिता ने फिर सूर्यदेव से बात करके उनके लिए उनका विवाह तय किया। सूर्यदेव का विवाह संजना के साथ में, संजना जो कि उनकी पुत्री के नाम है, उनके साथ में हो जाता है। ठीक है, विवाह के कुछ साल बहुत अच्छे चलते हैं, इनसे इनकी संतानों के जन्म भी होते हैं, जिसमें से पहली संतान का जन्म होता है यमराज का, फिर दूसरे होते हैं यमी, जो कि उनकी बेटी हो गई, और एक मनु, जो विवस्वत मनु होते हैं। तो इन सूर्य सूर्य में भी आदित्य, अगर आदित्य में 12 आदित्यों में बोला जाए तो विवस्वान नाम के जो आदित्य हैं उनका विवाह होता है इनके साथ, संजना जी के साथ। अब इसी से उनके पुत्र का जो पहला नाम होता है विवस्वत मनु, उसी पे रखा गया है। तो विवस्वत मनु, यमा और यमी, ये दो इसमें यमा और यमी जो है ना, वो भाई बहन है, जुड़वा। सो ट्विंस होते हैं तो मेल फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा ट्विंस का ऐसा नहीं कि मेल ही मेल होंगे या फीमेल फीमेल होंगे, मेल फीमेल ट्विंस के रूप में जन्म लेते हैं। ये तो जन्म बच्चे हो गए, बट स्लोली आफ्टर गिविंग बर्थ टू, पहले विवस्वत मनु आए, फिर यमराज और यमी आए। आफ्टर गिविंग यमराज एंड यमी टू बर्थ, संजना फिर लाइक समवेयर उनको ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे जो सूर्य का तेज है या प्रकाश है वो बढ़ता चला जा रहा है, तीक्ष्णता उनके सूर्य के देवता की बढ़ती चली जाती है, इतनी गर्मी इतनी हीट होने लग गई धीरे 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 धीरे, सालों सालों में। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, साल सालदार बढ़ते हुए इतनी होने लग गई कि वो उस गर्मी को सहन नहीं कर पाए, नहीं कर पाने लगी, उनका उनका शरीर जल जाता, तो अवॉइड करना शुरू कर दिया अपने हस्बैंड को।
जितने ज्यादा दूर रह सके। और लेकिन हस्बैंड वाज लाइक कि उनको तो कंटिन्यूस काम पे रहना है, उनको मूवमेंट करते रहना है, इसकी वजह से ही ऑलवेज रिक्वायर्ड समबडी टू हेल्प हिम विद द अदर मैटर्स, बट वो हो नहीं पा रहा। तो इस बात से मतलब परेशान होके जल करके कहीं ना कहीं उनके पास जब भी जाती तो वो जल जाती। और इस बात से वो परेशान होकर के उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि अब वो इस तेज को, इस गर्मी को सहन नहीं कर सकते बिल्कुल। नाउ शी नीड्स टू हील, शी नीड्स टू गो समवेयर वेयर शी कैन जस्ट रिलैक्स। तो उन्होंने जाने का डिसीजन ले लिया। अब लेकिन जाए कैसे? घर में 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, जैसे ही छोड़ के जाएंगे दुनिया पूछेगी, समाज पूछेगा, लोग पूछेंगे, उनको भी पूछेंगे, तो कैसे जाए? तो शी डिसाइडेड टू डिसगाइज। अब संजना ही से शब्द है जो सांझ का शब्द आता है ना, सांझ जिसे बोलते हैं, वही सब शब्द संजना से आता है। तो सांजना इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर द नेम। शाम के वक्त तो सूर्य मतलब विवाह एक प्रकार से एक दृश्यता है, एक दिखा रहा है कि एक रोशनी, एक डे लाइट है, एक इवनिंग ट्वेल्व का ड्यूरेशन का मैरिड कपल है, ऐसा कहने का है। फिलहाल द थिंग इज कि संजना चली जाती है और वो अपने पीछे क्या छोड़ के जाती है? छाया को। छाया प्रतिबिंब होती हैं जो जो संजना अपने ही को देख करके जल से प्रकट करती हैं। और वो छाया को बोलते हैं कि देखो बहन, तुम मेरे ही प्रतिबिंब हो, मैंने तुम्हें प्रकट किया है इसलिए ताकि तुम मेरे हस्बैंड का और मेरे पुत्रों का, पुत्र पुत्री का ख्याल रख सको। छाया अग्रीज टू इट कि ठीक है, लेकिन तुम ये किसी को बताना नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो। अगेन अ ट्विन, एक और ट्विन को जन्म दिया, अपने ही जैसे का जन्म दिया, और विवाह के लिए उन विवाह के रूप, विवाहित रूप में उनको भेज दिया साथ में। फिर संजना चली गई। कई साल छाया, कई साल मतलब कई समय तक, कई ड्यूरेशन तक छाया वॉज विद द किड्स। विद बीइंग विद द सन आल्सो शी गेव बर्थ टू अदर चिल्ड्रन, उनके अदर बच्चे भी हुए, जैसे कि शनिदेव, ताप्ती, अदर दिस थिंग, जो किड्स बॉर्न हुए छाया से। वन मोर आई एम मिसिंग वन नेम, शनि, ताप्ती एंड वन मोर आई यमुना। फॉरवर्ड। यम्मी इज यमुना। एक और कोई 3 संतानें उनसे भी हुई थी, इतना मुझे याद है। तो उनसे ये संतानें जन्म ली। अच्छा, जब संतानें जन्म ले ली तो छाया का पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न बदल गया। बिहेवियर पैटर्न कैसे बदल गया कि ना शी वॉज मोर अटैच टू अपने बच्चों से, कि उनके बच्चे पहले खाना खा लें, उनके बच्चे पहले ज्यादा चीजें कर लें। अब शी वॉज इग्नोरेंट टुवर्ड्स यमा एंड यमी। और यमी ना बहुत पतली दुबली थी, बहुत पतली दुबली एकदम, जिसे बोले कि यमराज वॉज वेरी गुड बिल्ड, यमी वॉज वेरी फीबल जिसे बोलते हैं, बहुत कमजोर जैसे दिखने वाले, एकदम पतली दुबली सी, जरा सा भी चिल्ला दे तो रोने लग जाते थे, वैसा उनका स्वरूप बताया। अब बताया जाता है कि एक दिन यमी बहुत भूखी रहती है और वो अपने माँ से खाना मांगती है, लेकिन माँ उनकी कहती है कि पहले शनि और ताप्ती लोग खा लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो तुमको देंगे। बट यमी वॉज सो एंग्री, सो हंग्री, बट शी वॉज वेरी एंग्री ऑल्सो। तो वो जा करके वो रोते रोते यमराज के पास जाती है। तो यमराज इज लाइक कि अरे मेरी बहन को क्या हो गया, क्यों रो रही है ना? यमराज जी आते हैं और वो कन्फ्रंट करते हैं कि क्यों आप इसको खाना नहीं दे रहे, क्यों आप शनि को पहले प्रायोरिटी दे रही है रादर देन सारे बच्चों को बराबर से खाना देने के लिए, है ना? वो देखते हैं कि वो आप शनि देव को और ताप्ती को अपने हाथों से खाना खिला रही है। इस बात से यम वो उनकी माता वो क्रोधित हो जाती, छाया की भगिया से निकल जाओ यहाँ से, मेरे से बात मत करो, ये वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा उनको भगाते हैं। ये चीज यमराज को और क्रोधित कर देती है, और यमराज एकदम से आग बबूला होकर के वो मारने के लिए पैर उठा लेते, लेकिन कंट्रोल करते, मारते नहीं, कंट्रोल करते। गुस्से में आकर के ऐसा होता है ना कि ऐसा किया लेकिन फिर छोड़ दिया। ये बात लेकिन छाया को बहुत बुरी लग जाती है कि इसकी ये हिम्मत हो गई कि ये मेरे से ऐसा बिहेवियर करेगा, कि बोले कि तेरी ये हिम्मत, जा तू जिस पैर को जिस मेरे पे मारने के लिए उठाया ना, वो पैर तेरा सड़ के गल जाएगा। अब यमराज तो डर गए, वो तो लगा कि ये कैसे, मतलब ये कोई माता कैसे बोल सकती है, ये तो कोई माता है नहीं, ये तो कोई और है, ये तो गड़बड़ है कुछ। उसको उनको तो पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न तो समझ में आ ही गया था थोड़ा थोड़ा रहते रहते, लेकिन फिर वो कभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। वो दौड़ करके सूर्यदेव के पास गए और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ, और तो वो मेरी माता नहीं है। तो सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी माता नहीं है? हाँ, बोले कि और कौन सी माता होगी जो अपने पुत्र को अपने उसके पैर गल गल के सड़ने का
श्राप देगी। तो सूर्यदेव को भी लगा कि हाँ ये तो बात सही है। तो सूर्यदेव ने अपना जो भी उनका पैर का कुछ तो ठीक किया, उसको कैंसिल करने के लिए किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। जब उन्होंने सूर्यदेव ने फिर छाया को बुलाया और छाया को बुला करके उनसे जोर से पूछा कि कौन हो तुम, है ना। उनका मतलब था कि कौन हो तुम, कैसी माँ हो, ऐसा दे था। लेकिन छाया के मन में क्योंकि चोर था, वो तो कांप के रोने लग गई कि मैं तो छाया हूँ, मैं तो संजना नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे इतने दिन से रह रही थी, आपकी पत्नी ने ही मेरे को ऐसा बना के भेजा था। तब तो सूर्यदेव का एकदम वही हो गया, सब लोग चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है। तो सूर्यदेव फिर भागे भागे फिर पूछे कि किधर है संजना किधर है। तो बोले कि वो अपने पिता के घर गई होंगी। ऑब्वियस आंसर। बट संजना जी को मालूम था कि वो पिता घर जाएंगे तो पिताजी उनको वापस भेज देंगे। तो संजना जी पिता घर में गई नहीं। इधर सूर्य देवता पहुंचे विश्वकर्मा के घर पे कि किधर है। विश्वकर्मा भी चिंतित हो गए कि ये किधर चली गई, है ना, मालूम नहीं। फिर वो आए, किधर आए, फिर वो ढूंढना शुरू किया। और पूरे विश्व में ढूंढाई हो रही है संजना जी की कि किधर गए। तो संजना जी ने क्या किया था, उस काल के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए शी वेंट टू अर्थ। अर्थ में जा करके वन में रह रहे थे, वन में रहने के लिए कि सुरक्षित नहीं था, इसलिए शी टर्न्ड इनटू अ हॉर्स। वो घोड़े का रूप ले लेते, अ फीमेल हॉर्स। फीमेल हॉर्स का रूप लेकर के शी वॉज फ्रीली रोमिंग, मस्त हवा, दौड़ो खेलो कूदो, दैट शी वॉज चिलिंग। सूर्यदेव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पता किया कि ऐसा संजना इस वेश में, इस भूषा में, पृथ्वीलोक पे इस तरह से रह रहे। तो सूर्य देवता ने भी उनको ऐसा कह लीजिए कि मनाने के लिए कह लीजिए, समझाने के लिए कह लीजिए, वही रूप धारण करके वो उसमें आए। और वो गए और संजना जी के साथ जब वो मिले, उनसे जो भी बातें चीतें हुई, उनको कहीं ना कहीं समस्या समझ में आई कि क्या समस्या थी। ठीक है, तो वो चीजें उनको पता चली कि उनका तेज इस प्रकार से ऐसा हो रहा था वगैरह वगैरह, वो सारी बातें समझ में आई। उसी रूप के योग से ऐसा माना जाता है कि अश्विनी कुमार का जन्म संजना जी के नथुन से हुआ। नथुने समझ रहे, नॉस्ट्रिल से उनका जन्म हुआ, जिन्हें नसरा और दत्स्या बुलाया जाने लगा, और जो अश्विनी कुमार के नाम से बाद में फेमस हुए। अब जो तीक्ष्णता थी, उस पे काम करना था सूर्यदेव को। तो वो जाते हैं किसके पास, विश्वकर्मा जी के पास। उनसे कहते हैं कि आप मेरे तेज का को कम कर दीजिए। तो विश्वकर्मा जी क्या करते हैं, 8वां हिस्सा, 1/8 उसका हिस्सा रिड्यूस करते हैं। उससे वो शस्त्र बनाते हैं। कौन सा शस्त्र, वही शस्त्र जो सुदर्शन चक्र है, जो पिनाक है, जो धनुष है, जो चक्र है, वो आपके सूर्य के 8वें हिस्से से निकल के बनता है, तेज के 8वें हिस्से से मिलकर के बनता है। और फिर ये घटे हुए तेज के साथ में विश्वकर्मा, सूर्य देव गोज एंड विथ संजना एंड छाया बोथ, उनके साथ में फिर वो रहने लगते हैं। इस तरह से अश्विनी कुमार के जन्म की कथा पूर्ण हो जाती है। अब इसके पीछे पहले मैं प्रिडिक्टिव वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दूं। वेन एवर यू विल सी मून का कनेक्शन हो जाए अश्विनी कुमार, अश्विनी नक्षत्र के साथ में, सो मतलब माताएं फिर से दो बहनें जैसा सिचुएशन आ सकता है। दो बहनें ट्विन टाइप की एकदम साथ में। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका सूर्य एग्जॉल्टेड था, 11th हाउस में है। वो दो भाई हैं, ये बच्चे का कुंडली था, वो दो भाई हैं और उनकी दो पत्नियां हैं। दो पत्नियां बोले तो मतलब दो भाई और उनकी एक एक पत्नियां उनकी हैं। और दोनों बहनें हैं, मतलब एक ही खानदान में जाके दोनों ने शादी करी हुई है। ऐसा सिनेरियो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इन अश्विनी नक्षत्र इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि व्यक्ति का मैरिज डबल हो, दो शादियां हो, या ऐसे व्यक्ति से शादी हो जिसका लाइक दो बहनें टाइप का सिचुएशन हो। तो आपने वो किस्से सुने होंगे कि भाई एक बहन से शादी किया, फिर एक बहन को कुछ तबीयत खराब हो गई, फिर वो डेथ हो गया, देन दूसरी बहन ने उसी से शादी कर। वो सब सिचुएशंस आपको अश्विनी कुमार या अश्विनी नक्षत्र ला करके क्रिएट करके देते हैं। समझ पा रहे? तो ये बात भी तय हो जाती है अगर अश्विनी प्रोमिनेंट आ रहा है या लिंक हो जाता है कोई ग्रहों से, चंद्रमा से, सूर्य से,
तो इसका मतलब है कि माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है, जो शादी में बहुत खुश नहीं है, बहुत खुश नहीं है शादी से। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि एक का तेज बहुत ज्यादा है, तेज बहुत बहुत ज्यादा बोले तो हीट ज्यादा है, उष्ण ज्यादा है। तो इसलिए दूसरा व्यक्ति बीमार रहता है। आपने मैरिजेस सुनी होंगी, शादी होते ही ये व्यक्ति बीमार रहता है ना? एक जैसे ही बोलते हैं, जब से शादी किया तब से मैं बीमार रहती हूँ, या जब से मैं शादी किया तब से मैं बीमार रहता हूँ। वैसी सिचुएशंस भी आपको अश्विनी नक्षत्र ला के देता है। क्यों? क्योंकि आपने कुंडली मिलाई नहीं, कुंडली में मंगल बैलेंस नहीं था। एक मांगलिक बच्चा हो गया, एक बिना मांगलिक से शादी कर दी। अब एक व्यक्ति विवाह तो कर लिए, साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक का उष्ण ज्यादा है, क्योंकि एक मांगलिक है उसका उष्ण ज्यादा है, इसलिए वो दूसरा व्यक्ति बीमार रह रहा है। या जिसका उष्ण ज्यादा है वो नॉन मांगलिक से शादी करके उसका उष्ण घट गया, अब वो बीमार रहता है। ये प्रॉब्लम आना लाजमी है, क्योंकि अश्विनी के अंदर हीट है, ज्यादा हीट है। अब वो फिजिकल बॉडी से जुड़ जाए तो मतलब आपके अंदर हीट है, नहीं तो पार्टनर से जुड़ जाए तो पार्टनर के अंदर हीट है। तो डिसबैलेंसिंग हो जाती है, और ऐसे में जब डिसबैलेंसिंग होती है तो कई बार एक पार्टनर बीमार पड़ जाता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि शादी तो हो गई, सब कुछ बढ़िया है, शादी 100% अच्छी है, मतलब सब कुछ है, मतलब सूर्य देवता से शादी हुई है। सोचिए, ऐसा तो कहेंगे ना कि भैया अरे इतनी बढ़िया शादी करे हैं, इतना नामी लड़का है, सुनहरा लड़का है हमारा, चमकदार, चमक रहा है। अब लेकिन वही चमक प्रॉब्लम बन गई है, मैरिज में वही दिक्कत आ रही है, हेल्थ इशू। क्योंकि एक अगर देखिए किसी का लग्न पे सूर्य है, मान लीजिए जैसे कि एरीज एज अ दिस थिंग, आप समझिए कि लग्न पे सूर्य है, तो ये भी तो समझिए कि जो पार्टनर आ रहा है उसका सप्तम भाव का सूर्य आएगा ना। तो एक तो बड़ा हेल्दी है, दूसरा व्यक्ति का तो सप्तम में चला गया ना सूर्य, वो तो बीमार होने वाला है। तो हेल्थ इशू, सन इन फर्स्ट हाउस, सन इन सेवेंथ हाउस दिखा रहा है कि एक पार्टनर बीमार रहने वाला है विवाह के उपरांत। ठीक है, तो उष्ण फिर उसमें ज्यादा है, तो अब ऐसे व्यक्ति को जो बीमार रह रहा है उसको उष्ण बढ़ा के रखना पड़ेगा, वरना फिर वो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा कंटिन्यूसली। स्वास्थ्य खराब बोले तो इज नॉट एबल टू परफॉर्म एज एनर्जेटिकली एज ही कुड। जितने अच्छे से वो पहले कर पा रहे थे उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे चीजों को। दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। समझ रहे? सो दैट इज व्हाट वन की पॉइंट इज देयर, मतलब ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि आपको आगे चल करके किसी का मैरिज है तो आपको समझ में आएगा, ओहो इसके साथ तो ऐसा होने वाला है। और ऐसे में फिर क्या होता है, कई बार ऐसा भी केस आया है जहां पे एक विवाह हुआ, शादी हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक पार्टनर बीमार रहने लगा, तो वो पार्टनर खुद ही कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। या उस पार्टनर को मालूम है कि मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रखता है, एंड द पार्टनर इज फाइन, कि ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई नो कि मैं फिजिकली उतनी एक्टिव नहीं हूँ, मैं हेल्थ मेरा ठीक नहीं है, इट्स ओके, अगर मेरे पार्टनर को ऐसा कोई जरूरत है। दैट इज ऑल्सो अ केस दैट कैन हैपन विद अश्विनी। तो अचानक से भाग जाना, घर छोड़ के चले आना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिल रहा है ना कि जैसे पत्नी है छोड़ के चली गई, हाइड आउट कर गई, सो थोड़े समय के लिए ओरिजिनल पत्नी है ही नहीं। सो विवाह तो कर लिया आपने, विवाह हो गया, शादी आपने की, लेकिन शादी के थोड़े दिन बाद आप किसी और के साथ में रह रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है, वैसा सिचुएशन भी लाने में संभव है। ठीक है, तो फिजिकल, तो ऐसे में एक व्यक्ति को फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, ये बता रहा है, क्योंकि सूर्यदेव को क्या करना पड़ा, अपना तेज घटाना पड़ा। दैट इज मतलब रिडक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। सर्जरी कराई ना उन्होंने बेसिकली, सर्जरी हुई, ठीक हुए, फिर साथ में रह रहे। सो दो बीमारी जो आपको लेके जाने वाली है इस डायरेक्शन में, सर्जरी के डायरेक्शन में, कुछ ना कुछ काट पेट लगाने वाला है पार्टनर को, तब जाके बैलेंस होगा। समझ रहे हैं? एक और चीज इसी स्टोरी में पता चलती है कि भी अश्विनी ना सिबलिंग राइवलरी को भी डिनोट कर सकता है। सिबलिंग राइवलरी मतलब सौतेली माता, जैसे एक ही घर में है, चाची है, और चाची भी मतलब आज के टाइम पे इतना नहीं रहा, लेकिन पहले के टाइम पे बड़ा मिक्स्ड कल्चर रहता था, मतलब एक संतान कभी एक ही माँ से नहीं पलता था, उसको चाचियां, मामियां, बुआ, फूफी सब पाल रहे।
आपने देखा है वैसे बड़े कल्चर्स कभी आपको इंट्रोडक्शन हुआ है कि नहीं? मुश्किल है, मतलब कई लोग आज की पढ़ाई पे पैदा ही न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं, तो दे डू नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, बट यू विल सी एक लार्ज फैमिली के अंदर में बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, बट अश्विनी प्रोमिनेंट हो जाए तो यू विल सी दिस बायसिंग कमिंग इनटू पिक्चर, कि एक को प्यार करते हैं, क्या अरे निकल यहाँ से, इसको ज्यादा उतना वो नहीं है, वैसा वाला सिचुएशन ला करके क्रिएट करके देना, वैसा भी आता है। सिबलिंग राइवलरी भी आ सकती है अगर अश्विनी खराब हो जाए, अश्विनी नक्षत्र अफ्लिक्शन में आ जाए, तो भाई बहन, अपने ही भाई बहन के लिए, सगे भाई बहन या सगे ही, क्योंकि अश्विनी इज विल ब्रिंग द पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू ब्रदर्स एंड सिबलिंग्स आल्सो, क्योंकि दो भाई की कहानी है, दो भाई की कहानी है। अब जब मैं प्रोमिनेंट बोलता हूं तो मैं कहीं ना कहीं अश्विनी को 10th हाउस में रखने की कोशिश करता हूं, मैंने पहले भी ओरिएंटेशन क्लास में बताई थी। प्रोमिनेंट बोले तो मतलब 10th हाउस टॉप ऑफ द हेड पे है, एरीज में होगा, मतलब फर्स्ट हाउस में, ये पूरा टॉप ऑफ द हेड पे आता है। जब मतलब कार्मिकली बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बेस पे जाएगा, मतलब पाताल लोक में जाएगा, 4th हाउस में जाएगा। So that is why when Aries goes in 4th house, you will see Capricorn rising and the pending karma of Gemini comes into picture. 6th house में pending karma of Gemini है, brothers and siblings, और dispute भी किनसे होगा, ब्रदर और सिबलिंग से। So are you able to understand the engineering, किस प्रकार से अश्विनी का 4th हाउस में जाना इंजीनियरिंग कर रहा है, इज अ पेंडिंग कर्मा फॉर बिकमिंग द जेमिना इन द 6th हाउस। तो हम राशि से तो जेमिना ही पढ़ते हैं, समझ में आता है, लेकिन उसका डीएनए, उस द एलिमेंट इज इन एरीज, इन द अश्विनी, समझ रहे? तो भाई बहन भी हो सकता है, मित्र हो सकता है। अब देखिए, भाई बहन होगा कि मित्र होगा, ये बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। अश्विनी इज मोर इंपॉर्टेंटली लिंक्ड विद द मित्र, अश्विनी इज मोर इंपॉर्टेंटली लिंक्ड विद द मित्र, बिकॉज मित्र क्या करता है, मित्र आपके साथ आपका सहभागी है, जीवन का उतार चढ़ाव वो बराबर से देखता है, जो आप देखते हो वही देखता है वो भी। आप जो स्कूल में थे वो भी उस स्कूल में था, आप जो पढ़ रहा था वो भी वही पढ़ रहा था, आपका जब टेस्ट होता उसका भी टेस्ट होता, वो मित्र है। और इसके नेक्स्ट नक्षत्र में जो भरनी आएगा, जिसमें यमा और यमी का कनेक्शन है, वहां पे भाई बहन आएंगे। ठीक है, सो दोनों, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लीड्स टू जेमिनाई, बनाता जेमिनाई है, बिकॉज बोथ द नक्षत्र फॉल इन द 11th हाउस। समझ पा रहे? both the nakshatras fall in the 11th house, that is why Gemini becomes this rashi of siblings and friends both। बट इसका ना एक, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? सो ये चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं।